हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूले और कुछ उदाहरण किए थे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के। आज हम उनके बचे हुए प्रश्न करेंगे। और पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 जो हमने स्किप किया था, वो क्वेश्चन यहाँ पर है। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए, फॉर्मूला तो सीधा सीधा था, समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। अब रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो मीटर में दी गई है, ये चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो आपको चाल चेंज करनी पड़ेगी। तो चाल को 54 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो इसमें आप किसका गुणा करेंगे? 5/18 का गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में ये चेंज हो जाएगी। आंसर आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा सकते हैं। समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई है 315 अपॉन रेलगाड़ी की चाल हो गई 15। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 15 2 जा 30, फिर 15 बचेगा 21। तो 21 सेकेंड में पार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो 8 के बाद सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब 14 क्वेश्चन हमने 14वां क्वेश्चन स्किप किया था, जो कि इसका टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का था। तो यहाँ पर देखिए, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, टी घंटे में बस द्वारा चली गई दूरी। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी हो जाएगी चाल गुणा समय। तो यहाँ पर देखिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर टी भी घंटे में दिया हुआ है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम 40 इंटू समय है टी, तो आपका आंसर आएगा 40 टी किलोमीटर। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगला प्रश्न है, एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई की गतियों का अनुपात। तो हमें इनका एक कॉमन वो निकालना होगा। तो देखिए, घंटे की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 12 घंटा, है ना। तो जैसे ये घड़ी है और घंटे की सुई को पूरे 12 घंटे लग जाते हैं पूरा चक्कर लगाने के लिए, और मिनट की सुई को केवल 1 घंटा लगता है पूरा चक्कर लगाने के लिए। तो घंटे की सुई की चाल क्या हो जाएगी? दूरी बटे समय। तो इसकी दूरी तो सेम ही है, तो इसको हम x मान लेते हैं या दूरी ही लिख देते हैं, अपॉन समय आपका आएगा 12 घंटे। इसी प्रकार मिनट की सुई की चाल हो जाएगी, दूरी तो इसकी भी सेम है, अपॉन इसका समय है 1 घंटा। क्योंकि ये हमने 12 घंटे लिया है, तो यहाँ पर हमें ये 1 घंटा ही लेना होगा। तो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है। तो आपको अनुपात निकालना है, तो देखिए पहले घंटे की सुई लिखा हुआ है, तो आपको घंटे की सुई का जो आंसर आया है उसको पहले लिखना होगा। तो दूरी बटे 12 अपॉन दूरी बटे 1। तो ये हो जाएगा दूरी बटे 12 इंटू 1 अपॉन दूरी। तो ये दूरी तो सेम थी इसलिए कैंसिल हो जाएगी। तो 1:12 इसका करेक्ट आंसर है। 22वां प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है, बस इसमें रेलगाड़ी की लंबाई बदल दी है, चाल बदल दी है। एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को कितने सेकंड में, कितने समय में पार करेगी। तो आपको वही है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो आपको पहले चाल मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अब आपका फॉर्मूला क्या है, समय
रेलगाड़ी की लंबाई अपॉन रेलगाड़ी की चाल। तो आंसर आएगा 16 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है तो उसके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए मैं लिए गए समय का अनुपात बताना है आपको। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इससे एक निष्कर्ष भी निकलेगा, तो हम डायरेक्ट भी उसे याद कर सकते हैं। तो देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हम इसी फॉर्मूले से हम इसको यूज करेंगे। तो पहले वाली कार की चाल है 3, तो देखिए अनुपात अगर दिया हुआ होता है तो हम फर्स्ट कार की चाल को मानेंगे 3x, सेकेंड कार की चाल को मानेंगे 4x और थर्ड कार की चाल को मानेंगे 5x। और दूरी एक ही दूरी, तो दूरी उनकी सेम है। तो पहले वाले कार को ये दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से जो फॉर्मूला है समय का क्या आएगा, समय को अगर मैं इधर ले आती हूँ तो वो आएगा दूरी बटे चाल। तो देखिए पहली वाली गाड़ी को कितना समय लगेगा, मान लीजिए इसको t1 समय लगता है, तो t1 बराबर दूरी को हम d मान लेते हैं और चाल है 3x, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी गाड़ी को कितना समय लगेगा उसी दूरी को तय करने के लिए, तो d बटे 4x, और तीसरी गाड़ी को लगेगा d बटे 5x। तो देखिए यहां पर हमें समय का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है, समय का अनुपात। तो देखिए यहाँ पर t1 अनुपात t2 अनुपात t3 आपको निकालना है। तो आप इसमें मान रखेंगे d अपॉन 3x अनुपात d अपॉन 4x अनुपात d अपॉन 5x। तो यहाँ पर अनुपात में जो भी कॉमन होता है वो हट जाता है, जैसे यहाँ पर d बटे x कॉमन है सब जगह से, तो फाइनल अनुपात आपका आएगा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। पर हम अनुपात को ऐसे नहीं लिखते हैं, हमें क्या करना होगा, इनके जो हर है इनका एलसीएम लेना होगा। तो इनके हर हमें 1 से करने होंगे, तो इसमें 3, 4, 5 का एलसीएम 60 आएगा। तो 60 करने के लिए पहले वाले में 20 का गुणा करेंगे, दूसरे वाले में 15 का करेंगे, नीचे करेंगे तो हमें ऊपर भी करना होगा, और इधर हम 12 का गुणा करेंगे। तो फाइनल आपका आ जाएगा 20/60 अनुपात 15/60 अनुपात 12/60। तो अब देखिए यहाँ नीचे जो 60 है 1/60 सब में से कॉमन है, तो फाइनल आपका अनुपात आ जाएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12। तो यहां से जो रिजल्ट निकला है वो क्या निकला है, अगर चाल और जो समय है, चाल आपको दी गई है और समय, तो आपस में ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर जो चाल है उसके ऑपोजिट में इनका समय का अनुपात हो जाता है। तो देखिए चाल थी 3, 4 और 5, तो यहाँ पर मैंने इसलिए आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है कि तो समय का अनुपात हो जाएगा इनका रेसिप्रोकल 1/3 1/4 1/5। तो आप डायरेक्ट भी इसको, अगर आपको ये रिजल्ट याद रहता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये मैंने सॉल्व करके इसलिए आपको बताया, तो ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। देखिए 25वां प्रश्न है, यदि 3 विद्यार्थियों की चाल का अनुपात 2:3:4 हो तो खेल के मैदान का पूरा चक्कर लगाने में आवश्यक समय का अनुपात। तो देखिए पिछले क्वेश्चन का हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन का हम डायरेक्ट रिजल्ट कैसे यूज करेंगे, समय का अनुपात क्या हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि हम इस तरह से अनुपात नहीं लिखते हैं, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका आएगा 12। तो हमें हर एक डिनोमिनेटर को 12 बनाना होगा। 3 में किसका गुणा करेंगे, 4 का, तो नीचे करेंगे तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो फाइनली ये आ जाएगा 6/12 अनुपात 4/12 अनुपात 3/12। तो 1/12 सब में से कॉमन है तो वो हट जाएगा। फाइनल आपका अनुपात आएगा
6:4:3। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 26वां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, बिजली के खंभे को 22.5 सेकेंड में पार कर जाती है, गाड़ी की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट है मीटर और सेकेंड का, तो हम सीधा पहले चाल तो निकाल लेते हैं। तो समय क्या था, रेलगाड़ी की लंबाई अपॉन रेलगाड़ी की चाल। आपको यहां पर चाल निकालनी है, तो आप चाल को इधर ले जाइए, समय को इधर ले आइए। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई 450 मीटर अपॉन 22.5 सेकेंड। तो 22.5 सेकेंड को हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 45/2 सेकेंड। तो आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, 450 इंटू 2/45। जब नीचे कोई भिन्न होती है गुणा में चेंज करेंगे तो वो भिन्न का व्युत्क्रम हो जाता है, यानी भिन्न उल्टी हो जाती है गुणा होने पर। तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए अगर 20 मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन होता तो हम कर देते, क्योंकि उसने स्पेशली किस में पूछा है, गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपको शुरू में बताया था मीटर प्रति सेकेंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो आपको किसका गुणा करना है, 18/5 का। तो आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति आवर। 72 किलोमीटर प्रति आवर, डी ऑप्शन। देखिए लास्ट प्रश्न है, एक बस घर से स्कूल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो बस की औसत चाल। तो देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। तो अब यहां पर घर से स्कूल जाती है और स्कूल से वापस घर आती है, तो दूरी तो सेम रहेगी। अगर घर से स्कूल की दूरी d है तो स्कूल से घर की दूरी क्या हो जाएगी, वो भी d हो जाएगी। तो कुल तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी d प्लस d यानी 2d हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए घर से स्कूल जाते समय चाल डिफरेंट है और वापस आते समय चाल डिफरेंट है, तो समय अलग अलग होगा। तो जाते समय पहला समय t1 हम मानेंगे, या t1 इज इक्वल टू दूरी बटे चाल हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो देखिए दूरी तो वही d है और चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो t1 समय d बटे 60 निकल गया। t2 समय भी इसी प्रकार से d बटे 40 निकल जाएगा। d क्यों लगाया, क्योंकि दूरी तो घर से स्कूल तक की ही है, तो वो दूरी सेम है। तो कुल समय हमें निकालना है, तो हम कुल समय कैलकुलेट कर लेते हैं। t1 प्लस t2, d बटे 60 प्लस d बटे 40, एलसीएम आएगा 120। 120 एलसीएम आएगा, तो 60 को 120 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2d और प्लस ये हो जाएगा 3d, ये हो जाएगा 5d अपॉन 120। तो आपका कुल समय भी आ गया, आपके पास कुल दूरी भी आ गई। तो आपको क्या करना है, औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल में फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू है 2d अपॉन 5d अपॉन 120। तो 2d इंटू 120 अपॉन 5d आ जाएगा। तो d से d कैंसिल और ये 5 से 24 टाइम्स ये आ जाएगा। तो 24 इंटू 2 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल है। देखिए ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रतिशत करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।